Hello all of you. Today we will see chapter 6 NCERT class 6 English. Name of the chapter The Monkey and the Crocodile. एक बंदर और एक घड़ियाल की कहानी। इसमें एक बंदर और घड़ियाल के कहानी के बारे में बताया गया है। चलो इसे देखते हैं। The monkey lived in a fruit tree. जो मंकी था, बंदर था, वो एक फल के वृक्ष पर रहता था। On the bank of a river, जो कि नदी के किनारे पर था। He made friends with a crocodile. एक क्रोकोडाइल से उसकी फ्रेंडशिप हो गई, उसकी दोस्ती हो गई। उसने क्रोकोडाइल को अपना दोस्त बनाया। Gave him delicious fruits. वो उसे डिलीशियस कहते हैं स्वादिष्ट को। वो उसे स्वादिष्ट फल दिया करता था। टू ईट, उसके खाने के लिए। एंड सेंड सम ऑफ हिज वाइफ, और कुछ फ्रूट्स वो उसकी पत्नी के लिए भी भेजा करता था। दे मेट रेगुलरली, वो रेगुलर मिलते थे। रेगुलरली मतलब होता है डेली, रोज मिलना। एंड टॉक, और बातें किया करते थे। द मंकी इन द ट्री एंड द क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड। जो मंकी था वो पेड़ पर रहता था, और जो क्रोकोडाइल था वो नीचे ग्राउंड में रहता था। वंस, एक बार, ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, एक नदी के किनारे, अ मंकी मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ। एक जो बंदर था उसने अपने लिए, हिमसेल्फ कहते हैं अपने लिए, बंदर ने, मेड मतलब बनाना, बंदर ने अपना घर एक नदी के किनारे बना लिया अपने रहने के लिए। इन अ ट्री लैडर विद फ्रूट्स। लैडर कहते हैं लदा होना। जो पेड़ था वो फलों से लदा हुआ था। जिस पेड़ पर उसने अपना घर बनाया था नदी के किनारे, वो पेड़ पूरा फलों से लदा हुआ था। लैडर मतलब लदा होना, विद फ्रूट्स, फलों से। ही लिव्ड इन इट हैप्पीली, ईटिंग टू हिज हार्ट्स कंटेंट द फ्रूट्स ऑफ हिज चॉइस। जो बंदर था वो हैप्पीली कहते हैं खुशी खुशी, बंदर बहुत खुशी से वहां पर रहता था। ईटिंग, और खाते हुए, हार्ट्स कंटेंट, हार्ट कंटेंट बोलेंगे यहाँ। हार्ट्स कंटेंट का मतलब यहाँ पे है जी भर के वो खाता था। अपनी पसंद के फल वो जी भर के खाता था। द मंकी वाज हैप्पी, मंकी बहुत खुश था। बट लॉनली, लॉनली बोलते हैं अकेले को। मंकी बहुत खुश था लेकिन वो अकेला था। एंड वांटेड अ कंपेनियन, कंपेनियन बोलते हैं साथी को, और वो एक साथी चाहता था। टू टॉक टू, जिससे कि वो बात कर सके। एंड शेयर द फ्रूट्स विद, और जिसके साथ वो अपने कुछ फल शेयर कर सके, फल उसे दे सके। बट देयर वाज नो वन अराउंड, लेकिन अराउंड मतलब कहते हैं आसपास, लेकिन उसके आसपास कोई भी नहीं था। नॉट इवन अनोदर बंदर, मंकी, यहाँ तक कि उसके आसपास कोई मंकी भी नहीं था, कोई बंदर भी नहीं था। नॉट इवन अनोदर मंकी, यहाँ तक कि कोई मंकी भी उसके आसपास नहीं था। टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड, तभी उसने एक दिन, अपीयर कहते हैं दिखाई देना, उसे नदी के किनारे एक क्रोकोडाइल दिखाई दिया। टिल वन डे, तब तक वो अकेला था जब तक कि उसने नदी के किनारे एक क्रोकोडाइल को नहीं देखा था। हेलो देयर, उसने सेड द मंकी, मंकी ने उससे हेलो किया। डू यू लिव इन दिस रिवर, क्या आप इस रिवर में रहते हो? वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट्स, क्या तुम्हें फल खाना पसंद है? गुड मॉर्निंग, रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली, पोलाइटली कहते हैं विनम्रता से। जो क्रोकोडाइल था उसने विनम्रता से आंसर किया, सुबह का नमस्कार। आई डिड कम हियर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ, उसने कहा कि मैं यहाँ पर कुछ फूड, भोजन की तलाश में आया हूँ, अपने लिए, माई सेल्फ बोलते हैं अपने लिए, और अपनी पत्नी के लिए। सर्च मतलब ढूंढने के लिए। मैं यहाँ कुछ भोजन की तलाश में आया हूँ। फूड बोलते हैं भोजन को, अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट, उसने कहा कि आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे फलों के लिए ऑफर दिया है।
फलों का आग्रह किया है मुझसे, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। द मंकी plucked some from the nearest branch and threw them down. मंकी ने plucked का मतलब होता है तोड़ना। मंकी ने some यहाँ का some fruit, उसने मंकी ने कुछ फ्रूट्स तोड़े जो कि उसके पास की एक ब्रांच थी। पास की ब्रांच, नियरेस्ट कहते हैं पास में, जो पास की ब्रांच थी उससे उसने कुछ फल तोड़े। और थ्रू मतलब कहते हैं फेंकना, them down उसने नीचे, और तोड़ के उसने नीचे फेंक दिए। द क्रोकोडाइल फाउंड दैम डिलीशियस। क्रोकोडाइल डिलीशियस कहते हैं बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। क्रोकोडाइल को वो डिलीशियस फ्रूट पाकर वो बहुत खुश हुआ। थैंक्स, उसने थैंक यू बोला। ही सेड, क्रोकोडाइल ने उसे थैंक यू बोला। मे आई हैव सम ऑफ माई नेक्स्ट विजिट। उसने कहा कि नेक्स्ट विजिट का मतलब होता है आना। उसने कहा जब मैं दोबारा आऊँगा तो क्या मुझे कुछ और मिल सकते हैं? सर्टेनली, एज मैनी एज यू लाइक। उसने बंदर ने बोला, मंकी ने बोला कि निश्चित रूप से, सर्टेनली बोलते हैं निश्चित रूप से, आप जितना चाहें। एज मैनी एज यू लाइक, आप जितना चाहें, आप जितना पसंद करें। एंड सम फॉर योर वाइफ, और टू सम फॉर योर वाइफ टू, आप अपनी पत्नी के लिए भी ले जाएं। सेड द मंकी, मंकी ने कहा कि आप जितना चाहें उतना आपको मिल सकता है और आप घर भी ले जाएं अपनी पत्नी के लिए। डू कम अगेन, आप दोबारा अवश्य आएं, आप दोबारा जरूर आएं। आई एम रेदर लॉनली हियर, उसने कहा मैं यहाँ पर अकेला ही रहता हूँ। लॉनली कहते हैं अकेले को, मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली, रेगुलर कहते हैं लगातार। तो क्रोकोडाइल और मंकी के पास विजिट करने लगा, विजिट मतलब आने लगा, डेली आने लगा, रोज आने लगा। एंड एट, ये ईट का सेकेंड फॉर्म एट है। एंड एट द फ्रूट्स, और फ्रूट्स खाता, फल खाता। विच हिज होस्ट थ्रू डाउन, और जो उसका होस्ट था, यहाँ पे एक होता है होस्ट, एक होता है गेस्ट। होस्ट होता है, होस्ट कहते हैं मेजबान को, और गेस्ट कहते हैं मेहमान को। यहाँ पे होस्ट कौन है, मेजबान कौन है, बंदर, और गेस्ट यहाँ पर है क्रोकोडाइल। तो जो मंकी था, जो बंदर था, वो होस्ट था, वो फ्रूट्स को तोड़कर उसकी तरफ थ्रू डाउन कहते हैं नीचे फेंक दिया करता था क्रोकोडाइल के लिए। ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ, वो कुछ अपनी वाइफ के लिए, अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छे दोस्त हो गए। अब तक जो मंकी था, क्रोकोडाइल था, नाउ मतलब अब तक वो बहुत अच्छे मित्र हो गए। दे टॉक्ड, वो बात किया करते। एंड वर नेवर टायर्ड, टायर्ड करते थकने को, नेवर कहते कभी नहीं, और वो टू टॉकिंग, हाँ वो बात करते हुए कभी नहीं थकते थे। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, वो बात किया करते थे पक्षियों के बारे में और जानवरों के बारे में। अबाउट द विलेजर्स, और वो विलेजर्स बोलते हैं जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं, उनको विलेजर्स बोलते हैं। वो उनके बारे में भी बात करते थे, जो गांव में रहने वाले लोग थे, विलेजर्स थे। नियर बाय, जो पास में जो गांव था उसमें जो लोग रहते थे उनके बारे में भी बात किया करते थे। एंड डिफिकल्टीज विलेजर्स, और जो गांव वाले थे उनकी समस्याओं के बारे में भी वो बात किया करते थे। फेस्ड इन राइजिंग गुड क्रॉप, क्रॉप्स बोलते हैं फसल को, गुड क्रॉप्स। राइजिंग गुड क्रॉप्स का मतलब होता है अच्छी फसल उगाना। फॉर लैक ऑफ रेन, लैक कहते हैं कमी को, बारिश, वहाँ पे बारिश कम होती थी, बारिश की कमी के कारण वो वहाँ पे अच्छी फसल नहीं होती थी, जो कि इसलिए विलेजर्स को, गांव में रहने वाले लोगों को बहुत समस्या थी, वो इस बारे में भी बात किया करते थे। द क्रोकोडाइल्स वाइफ वाज अनॉयड, अनॉयड बोलते हैं गुस्सा करना, ईर्ष्या करना। बिकॉज हर हस्बैंड केम होम लेट, जो क्रोकोडाइल की पत्नी थी वो गुस्सा किया करती थी, वो ईर्ष्या करती थी क्योंकि उसका पति जो था वो लेट घर आता था, देर से घर आता, लेट में देरी से घर आया करता था। ही डिडंट लाइक हिज फ्रेंडशिप विथ मंकी, वो मंकी के साथ, बंदर के साथ उसकी दोस्ती थी, फ्रेंडशिप थी, उसे वो पसंद नहीं करती थी। द क्रोकोडाइल कुडंट
ऑल टुगेदर इग्नोर हिज वाइफ्स विशेस, विशेस कहते हैं इच्छाओं को, इग्नोर बोलते हैं नजरअंदाज करना। जो क्रोकोडाइल था वो हमेशा ही अपनी पत्नी की इच्छाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वन डे, एक दिन, द क्रोकोडाइल स्टेड मतलब रुक जाना, स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअली। एक दिन क्रोकोडाइल जो था वो मंकी के पास बहुत देर तक रुक गया, जैसा यूजुअली जैसे वो डेली रुका, यूजुअली मतलब होता जैसा वो रुकता था, जैसे 2 घंटे रुकता था तो आज वो इस दिन वो 3 घंटे या 4 घंटे रुक गया था, रोज से ज्यादा समय तक वो वहां पर रुक गया था। लॉन्गर कहते हैं ज्यादा देर तक। हिज वाइफ वाज अनॉयड, उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया, वो बहुत गुस्सा हुई। वेटिंग एंड वेटिंग, इंतजार कर करके वो बहुत गुस्सा हुई। मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल, और छोटे जो क्रोकोडाइल थे, क्रोकोडाइल के बच्चे जो थे, लिटिल क्रोकोडाइल मतलब जो क्रोकोडाइल के बच्चे थे उनको मैनेजिंग यहाँ कहते हैं, कहेंगे संभालने को। उनको संभालते संभालते वो बहुत परेशान हो गई थी और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। दैट हैड जस्ट बीन हैच्ड, हैच्ड बोलते हैं जो अंडों से निकले हुए तुरंत बच्चे होते हैं, अंडों से निकले हुए बच्चे। तो जस्ट बीन हैच जो कि तुरंत ही अंडों से निकले हुए बच्चे थे, उनको संभालते संभालते वो बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। अनॉयड कहते हैं गुस्से को। ही सेड, उसने कहा, हु इज दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब ऐसे शौकीन होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब लाइक होगा। तो उसने पूछा कि वो कौन सा ऐसा तुम्हारा दोस्त है जिसे तुम इतना पसंद करते हो। ओह, अरे, ही इज अ वेरी नाइस मंकी, उसने बोला अरे वो एक बहुत अच्छा बंदर है। ही रिप्लाइड, उसने आंसर किया। ही लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री, वो फल के पेड़ पर रहता है। ही सेंड्स फ्रूट फॉर यू एवरी डे, वो तुम्हारे लिए रोज फल भेजता है। एवरी डे मतलब रोज होता है, सेंड्स मतलब भेजना, भेजता है। यू डोंट एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट कहते हैं उम्मीद करना, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइम ट्री डू यू, क्या तुम ऐसी उम्मीद तो नहीं करती हो कि मैं पेड़ पे चढ़ूंगा और तुम्हारे लिए फल लेकर आऊंगा। आ नाइस मंकी आई एम श्योर, आई एम श्योर का मतलब ऐसे निश्चित होता है। यहाँ पे उसने बोला कि अ नाइस मंकी, आई एम श्योर, अच्छा अच्छा ठीक है, वो अच्छा मंकी है। रिप्लाइड द वाइफ, उसकी पत्नी ने आंसर किया। विद ऑब्वियस सरकेज में, सरकेज में कहते हैं सरकेज में बोलते हैं व्यंग्य करते हुए, व्यंग करते हुए, एक बहुत ही व्यंग करते हुए उसने ऐसा बोला, ताना सा मारते हुए। सरकेज में का मतलब ताना सा मारते हुए। इफ यू आस्क मी, यदि तुम मुझसे पूछो, दिस मंकी शुड बी माई फूड, तो ये जो बंदर है वो मेरा भोजन होना चाहिए। उसने बोला अगर तुम मुझसे पूछो, मेरी इच्छा अगर तुम पूछो तो ये बंदर मेरा भोजन होना चाहिए। आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच, मैं उसका हृदय खाना चाहती हूँ, और मैं उसका हृदय बहुत, सो मच का मतलब यहाँ है बहुत चाव से खाना चाहती हूँ, मैं उसका हृदय बहुत चाव से खाऊंगी, मैं उसका हृदय खाना चाहती हूँ। वॉट अ फुलिश थिंग टू से, साउटेड द क्रोकोडाइल, साउटेड कहते हैं चिल्लाने को, चिल्लाते हुए क्रोकोडाइल ने कहा कि फुलिश मतलब होता है मूर्ख, तुम कैसी मूर्खता भरी बात कर रही हो। आई कांट किल अ फ्रेंड, मैं एक दोस्त को नहीं मार सकता। दो यद्यपि, आई वॉन्ट माइंड अ मंकी ओकेजनली, ओकेजनली कहते हैं कि कभी कभार, ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभार, कभी कभी कोई काम करना। फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट, उसने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, टेस्ट कहते हैं स्वाद को, कि अगर तुम अपना स्वाद बदलने के लिए कभी कदार मंकी को खाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो मेरा दोस्त है, मैं उसे नहीं मार सकता। यू ब्रिंग हिम हियर, उसने कहा कि ब्रिंग मतलब लाना, तुम उसे यहाँ लेकर आओ। ऑर्डर्ड द वाइफ, उसकी पत्नी ने उसे आदेश दिया कि तुम उसे यहाँ लेकर आओ। आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उसे देखना चाहती हूँ, सी मतलब देखना, उसने कहा मैं उसे देखना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम, नेवर डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड ने कहा कि ताकि तुम उसे खा जाओ, मैं यहाँ उसे कभी नहीं लाऊंगा। हिज वाइफ वांट
फ्यूरियस, फ्यूरियस कहते हैं बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाना, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। तो उसकी पत्नी बहुत गुस्सा हो गई। एंड सी डाइव्ड इन टू हाइड हर सेल्फ एट द बॉटम ऑफ द रिवर। और उसने और वो डाइव्ड मतलब उसने गोता लगा लिया। डाइव हाइड का मतलब छिपना होता है। उसने अपने आप को छिपा लिया। बॉटम मतलब नीचे, बॉटम का अपोजिट होता है टॉप। बॉटम मतलब उसने नीचे अपने आप को नदी में नीचे अपने आप को छिपा लिया, गोता लगा लिया, डाइव्ड। लिविंग द लिटिल वंस, लिटिल वंस कहते हैं अपने बच्चों को, जो उसके छोटे छोटे बच्चे थे उन्हें लिविंग मतलब छोड़कर, उन्हें अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ दिया। टू पेस्टर दियर फादर, उनके पिता को परेशान करने के, पेस्टर बोलते हैं परेशान करना, उनके पिता को परेशान करने के लिए छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर उसने नदी के किनारे, नदी के बिल्कुल नीचे बॉटम में गोता लगा लिया, अपने आप को छिपा लिया, हाइड कर लिया। द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डायलेमा, सीरियस बहुत ज्यादा वो सीरियस हो गया, चिंतित हो गया और बहुत ज्यादा वो परेशान हो गया। ही लव्ड हिज वाइफ, क्योंकि वो अपनी पत्नी से प्यार करता था। एंड वॉज नेवर फाउंड ऑफ हिज हस्बैंड टू, फाउंड ऑफ कहते हैं वो अपने जो उसका दोस्त था उससे भी वो बहुत चाहता था, अपने दोस्त को ही बहुत चाहता था वो। फाइनली, अंत में, ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ, आखिरी में उसने ऐसा फैसला किया अपनी पत्नी की तरफ जाने का, अपनी पत्नी का साथ देने का उसने फैसला किया आखिरी में। सी वाज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, आखिरकार वो उसकी लाइफ पार्टनर थी, उसकी जीवन साथी थी। डायलेमा का मतलब है दुविधा में, वो बहुत सीरियस मतलब बहुत ज्यादा वो परेशान हुआ और दुविधा में पड़ गया। डायलेमा का मतलब होता है दुविधा में पड़ जाना, संकट में पड़ जाना। आई नो, मैं जानता हूं, इट्स अ साइन टू बैटरी आ फ्रेंड, उसने कहा कि अपने दोस्त को धोखा देना, बैटरी मतलब धोखा देना, साइन का मतलब यहाँ पाप है। तो उसने कहा कि मैं जानता हूं कि अपने दोस्त को धोखा देना एक पाप है। बट आई हैव नो चॉइस, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने ऐसा अपने आप से कहा। आई विल इन्वाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट, उसने ऐसा विचार किया कि वो मंकी को इनवाइट करेगा, बुलाएगा। आई विल इनवाइट द मंकी होम, वो अपने घर, मंकी को, बंदर को अपने घर बुलाएगा। और उसने कहा मैं ऐसी आशा करता हूँ कि जो कुछ भी होगा वो बेस्ट होगा, अच्छा होगा। होप फॉर द बेस्ट, सबसे अच्छा होने की मैं उम्मीद करता हूँ। माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर फॉर अ मी डियर फ्रेंड, said the crocodile when he visited the monkey next, जब वो दोबारा मंकी से, बंदर से मिलने गया तो उसने बंदर से कहा, क्रोकोडाइल ने, डियर फ्रेंड, प्रिय दोस्त, मेरी पत्नी ने तुम्हें खाने पर बुलाया। मील मतलब खाना, मेरी पत्नी तुम्हें खाने पर बुलाना चाहती है, उसने तुम्हें खाने पर बुलाया है। यू मस्ट कम होम, तुम्हें विद मी टूडे, तुम्हें आज मेरे साथ घर जरूर चलना पड़ेगा। विद प्लेजर, खुशी के साथ। सेड द मंकी, मंकी ने कहा कि मैं खुशी खुशी चलूंगा। मंकी ने विद प्लेजर मतलब खुशी से, मंकी ने कहा कि मैं खुशी खुशी चलूंगा। आई एम नो स्विमर, मैं तैराक नहीं हूं। बट लेकिन, कैन राइड ऑन योर बैक, लेकिन मैं तुम्हारी पीठ पर चढ़ के, तुम्हारी पीठ पर बैठ के चलूंगा। एंड दे सेट आउट, और वो चल दिए। इन द मिडिल ऑफ द रिवर, जब वो रिवर की, नदी के बीचों बीच पहुंचे। वेयर द करंट वॉज द स्ट्रोंगेस्ट, जहां पर, करंट कहते हैं धारा को, जहां पर पानी की जो धारा थी वो बहुत ही स्ट्रोंगेस्ट थी, बहुत ही तेज थी, स्ट्रोंगेस्ट में बहुत तेज थी पानी की धारा। द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन, इंटेंशन कहते हैं इरादे को, हाइड मतलब छिपाना, वो और देर तक अपनी इंटेंशन को, अपने इरादे को नहीं छिपा सकता था। सॉरी माई फ्रेंड, उसने कहा कि मेरे दोस्त, मुझे माफ करना।
ही सेड हेजिटेंटिंगली, हेजिटेट कहते हैं कुछ हिचकिचाते हुए, हेजिटेंटिंगली मतलब वो हिचकिचाहट के साथ उसने कहा, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, और मैं अब पानी के अंदर जा रहा हूँ। आई विल ब्रॉट यू हियर टू किल यू, मैं यहाँ पर तुम्हें, ब्रॉट मतलब लाना, यहाँ मैं तुम्हें मारने के लिए लाया हूँ। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, मेरी पत्नी तुम्हारे, सर्वाइव कहते हैं जीवित रहना, मेरी पत्नी तुम्हारे हृदय को खाए बिना अब और जीवित नहीं रह सकती। कैन नॉट सर्वाइव का मतलब वो जीवित नहीं रह सकती, विदाउट ईटिंग योर हार्ट, तुम्हारे हृदय को खाए बिना वो जीवित नहीं रह सकती। गुड बाय, अलविदा। द मंकी वाज थंडर स्ट्रक, जो मंकी था, थंडर स्ट्रक कहते हैं भौचक्का रह जाना, मंकी जो था ये सुनकर बिल्कुल वो भौचक्का सा रह गया। ही न्यू हिज लाइफ वाज इन डेंजर, डेंजर कहते हैं मुश्किल में, वो समझ गया था कि उसकी लाइफ, उसका जीवन अब खतरे में है, डेंजर कहते हैं खतरा। ही केप्ट हिज कूल, लेकिन उसने अपने आप को शांत रखा। एंड परस्यूडेड द क्रोकोडाइल ऑन अ प्रिटेक्स्ट, प्रिटेक्स्ट बोलते हैं कि उसने ऐसी योजना बनाई, टू स्विम बैक टू द ट्री, ट्री पर वापस जाने के लिए उसने ऐसा बहाना बनाया, प्रिटेक्स्ट मतलब बहाना बनाया उसने कि वो वापस ट्री पर जा सके, इसके लिए। ही डिसाइडेड देन टू डिसकंटिन्यू हिज फ्रेंडशिप विद द क्रोकोडाइल, और उसने ऐसा फैसला किया कि वो अपनी दोस्ती को क्रोकोडाइल से अब और नहीं रखेगा, अपनी दोस्ती क्रोकोडाइल के साथ तोड़ देगा। द मंकी वाज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, जो मंकी था, जो बंदर था, वो बहुत डरा हुआ था, और स्केयर्ड बोलते हैं डरा हुआ होना, और डिस्ट्रेस मतलब वो बहुत परेशान था। यहाँ पे परस्यूडेड का मतलब होता है राजी करना, उसने जो मंकी था उसने क्रोकोडाइल को इसके लिए राजी किया किसी बहाने से, प्रीटेक्स्ट कहते हैं बहाने को, ये सब बहाना बना के उसने उसे वापस जाने के लिए राजी किया। तो परस्यूडेड का मतलब बहाना बनाना, या उसको उसे राजी करना, उसने उसे राजी किया वापस जाने के लिए। ओके, मंकी वाज स्केयर्ड, स्केयर्ड कहते हैं डरा होना, मंकी बहुत डरा हुआ था। एंड डिस्ट्रेस्ड, और वो परेशान भी था। वट ही वाज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज, लेकिन दूसरे बंदरों की तरह वो भी होशियार था, चतुर था। क्लेवर्स कहते हैं चतुर होना, वो होशियार था, चतुर था, और सेंसिबल था, समझदार था, सेंसिबल बोलते समझदार को। ही केप्ट आ कूल हेड, उसने अपने आप को शांत रखा, उसने जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय नहीं लिया, कामली शांतिपूर्वक। ही सेड, उसने कहा, आई डिड डू एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कुछ भी, फॉर यू एंड योर फैमिली, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यू आर माई ओनली फ्रेंड, आखिरकार तुम मेरे इकलौते दोस्त हो। आफ्टर ऑल, आखिरकार, वाट इज अ मंकीज हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल्स वाइफ, उसने कहा कि आखिरकार कि मंकी जो बंदर है उसका हृदय क्रोकोडाइल की पत्नी की तुलना में, कंपेयर्ड कहते हैं तुलना में, पत्नी की तुलना में क्या चीज है। उसने कहा कि जो मेरा हृदय तो तुम्हारी पत्नी के जीवन की तुलना में कुछ भी नहीं है। वट नाउ फुलिश कुड यू बी, लेकिन तुम कितने मूर्ख हो, फुलिश कहते हैं मूर्ख, लेकिन तुम कितने मूर्ख हो। वाई डिडेंट यू टेल मी बिफोर, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, टेल मी बताना, बिफोर मतलब पहले, तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आई डिड हैव ब्रॉट माई हार्ट अलॉन्ग, मैं अपने हृदय को, ब्रॉट में लाना, मैं अपने हृदय को अपने साथ लेकर आता, अलॉन्ग मतलब साथ में, मैं अपने हृदय को अपने साथ लेकर आता। वट वियर इज योर हार्ट, लेकिन तुम्हारा हृदय कहाँ है। आस्क द क्रोकोडाइल इनोसेंटली, इनोसेंटली मतलब मासूमियत से, इनोसेंट का मतलब मासूमियत होता है। क्रोकोडाइल ने मासूमियत से पूछा
कि तुम्हारा हृदय कहाँ है। आई थॉट, मैंने सोचा, यू कैरिड इट ऑल द टाइम, मैंने सोचा तुम इसे हमेशा अपने साथ रखते होगे। कैरिड मतलब रखना। ऑफ कोर्स नॉट, उसने कहा बिल्कुल नहीं। इट्स देयर ऑन द ट्री, वो तो पेड़ पर है। लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, चलो वापस चलें और उसे लेकर आएं। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, तुम्हारी पत्नी इंतजार कर रही होगी। रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ मंकी ने आंसर किया। ओह डियर, अरे प्रिय, व्हाट अ मिस्टेक, ये कैसी गलती हो गई। हिस्ड द क्रोकोडाइल, हिस्ट बोलते हैं जो स्नैक वगैरह होते हैं ना, उनके साउंड को हिस्ट बोलते हैं। तो हिस्ट करते हुए उसने क्रोकोडाइल ने कहा, दे लाफ्ड लॉडली, लॉडली वो दोनों जोर से, लॉडली कहते हैं जोर से, वो दोनों जोर से हंसने लगे। एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री, फुल टर्न मतलब पूरा यू टर्न को बोलेंगे। तो फुल उसने पूरी तरह से अपना इरादा बदल दिया, वो पूरी तरह से मुड़ गया वापस पेड़ की तरफ जाने के लिए। ऑन द रिवर बैंक, रिवर बैंक नदी के किनारे, ऑन द रिवर बैंक द मंकी जम्प्ड ऑन द ट्री, जैसे वो रिवर किनारे पहुंचा, मंकी ने जंप करके कूदकर वो पेड़ पर चढ़ गया। एंड हीव्ड अ डीप साइन ऑफ रिलीफ, और उसने बहुत ही चैन की सांस ली। पेड़ के पे चढ़ने के बाद उसने रिलीफ मतलब बहुत ही सुकून की सांस ली। डीप ब्रीथ मतलब तेजी लंबी सांस ली उसने, सुकून की। ही प्लग्ड मतलब तोड़ना, प्लग का मतलब होता है तोड़ना। ही प्लग्ड अ फ्रूट और टू फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच, दो पास की जो ब्रांचेस थी, नियरेस्ट मतलब पास की जो टहनियाँ थी, उनसे उसने कुछ फ्रूट्स, कुछ फल तोड़े। एंड थ्रोइंग दैम डाउन, उसने और उसे तोड़ के उसने नीचे फेंक दिया, और डाउन मतलब नीचे फेंका। सैड, और कहा, लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट रेदर देन माई हार्ट, उसने बोला कि अपनी पत्नी को मेरे हृदय के स्थान पर, रेदर मतलब स्थान पर, अपनी मेरे हृदय के स्थान पर ये उसे कुछ फ्रूट्स खिला देना। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, जो ताजे फल हैं वो दिमाग के लिए और शरीर के लिए अच्छे होते हैं। गुड बाय, अलविदा फ्रेंड, गुड बाय दोस्त। एंड इफ यू डोंट माइंड, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो, वी वुडेंट मीट अगेन, तो हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर, सैडर कहते हैं सैड मतलब दुखी होता है, सैडर बहुत ज्यादा दुखी। क्रोकोडाइल पहले से बहुत ज्यादा दुखी था। एंड वाइजर, लेकिन वो पहले से ज्यादा होशियार भी हो गया था, पहले से ज्यादा होशियार भी हो गया था, समझदार भी हो गया था। सेड आ फ्यू टीयर्स, और उसने कुछ आंसू बहाते हुए, विच वर जेन्युइन, जो कि वास्तविक थे, उसकी आंखों से कुछ आंसू निकलने लगे। फ्यू का मतलब है कुछ, टीयर्स मतलब आंसू को बोलते हैं, जेन्युइन मतलब वास्तविक, उसकी आंखों से कुछ आंसू निकलने लगे जो कि वास्तविक थे। एक थॉट होता है जो क्रोकोडाइल टीयर्स बोलते हैं घड़ियाली आंसू को, लेकिन यहाँ पर जेन्युइन मतलब वास्तविक, जो क्रोकोडाइल के आंसू थे वो वास्तविक थे, जेन्युइन थे। एंड टर्न बैक, और वो पीछे मुड़ा। टू गो होम, घर जाने के लिए वो मुड़ा। ही वॉज इन आ हरी टू टेल हिज वाइफ आ थिंग और टू, वो उसे हरी कहते हैं जल्दी, उसे अपने घर जाने की जल्दी थी, क्योंकि वो अपनी पत्नी को एक दो बातें बताना चाहता था, इसलिए वो अपने घर जाने की उसको बहुत जल्दी थी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड हियर, थैंक यू।